ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। शतरुद्र संहिता अध्याय 40 और 41। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्धान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी संत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भिल्लराज के उस अनुचर द्वारा यूँ कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना समझे बुझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन का वह कथन सुनकर भिल्ल रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे, तू मुझे अकेला मत समझ। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसे सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? इस बाण को ले लेने से तू तप से च्युत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले। वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं। तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर भी रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूँ कहने पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया और उन भिल्ल राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर
किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता से परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृतांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्थ हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार क्षत्रिय राजा कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिवजी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। उन्हें भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिवजी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धि दाता रूप का उपदेश दिया था, शिवजी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिवजी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है, वे त्रिलोकी के अधीश्वर, कल्याणकर्ता, साक्षात स्वयं शिव तो ये ही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यों कहा। अर्जुन बोले, देवाधिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए
प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के यों कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यों कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाश वासिन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्रों मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्यो जात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौर वर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद रूप हैं और अनन्य भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की, आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं हैं। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो कोई भी हों, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि, शंकर जी के यूँ कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर
शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिवजी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजेय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा कि वे तुम्हारी सहायता करें, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहाँ अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहाँ पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर अध्याय 40 और 41 संपूर्ण हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।